नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि न बिभ्यते तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। हितैषिणः माने हित चाहने वाले लोग। जो हित चाहने वाले लोग होते हैं वह मृषा यानी झूठ, अप्रिय माने प्रिय, झूठ प्रिय प्रवक्तुम न इच्छन्ति माने कि झूठ प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, इसीलिए तस्य मनः न बिभ्यते माने तस्य यानी उस वनेचर का मनः माने मन, न बिभ्यते माने तनिक भी दुखी नहीं हुआ। उस वनेचर का मन तनिक भी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः माने हित का चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह मृषा प्रियम न प्रवक्तुम इच्छन्ति, झूठ प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है आपका कि हितैषिणः में जो है विभक्ति और वचन बताइए। तो यह प्रथमा का बहुवचन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये नहीं कि षष्ठी लगा दे, ये प्रथमा का बहुवचन है। जैसे हरि हरि हरे यह चलता है वैसी तरह हितैषी हितैषी हितैषिणः चलेगा। यहाँ न अव्यय पद है। बिव्यथे में आपका व्यथ धातु लीट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तस्य पद बनीचर के लिए आया है। न और ही अव्यय पद है। प्रियम में ईग उपधा प्री किरह से क प्रत्यय है। प्रवक्तुम में वच से तुमुन हो जाएगा, ईश से सत्री हो जाएगा, इच्छन बन जाएगा। और मृषा जो है अव्यय पद है। और हितैषिणः में आपका प्रथमा का बहुवचन है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे ही उसी की पंक्ति है, उसकी अच्छा वही दिया है आगे वही चीज। आगे हमारा दूसरा है कि कृतः प्रणामस्य मही मही भुजे, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे अजिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः। तो कृत प्रणाम यानी कि प्रणाम कर लेने के बाद, महीम मही भुजे किससे प्रणाम करने के बाद, तो मही भुजे यानी धरती का राजा अर्थात युधिष्ठिर से प्रणाम कर लेने के बाद, जिताम सपत्नेन, सपत्नेन यानी शत्रुओं के द्वारा जीती गई जो है पृथ्वी, महिम के बारे में या पृथ्वी के बारे में निवेदन करते हुए, तस्य मनः वही आगे वाली पंक्ति कि न बिभ्यते तस्य मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः माने कि उस बनीचर का मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषिणः हित चाहने वाले व्यक्ति झूठ प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो कृतः में क्री से अक्त हो जाएगा, प्रणामः में प्रनमघई हो जाएगा। और महीम जो शब्द है वह मह से अच लग करके गीस लग जाएगा, महीम बन जाएगा। मही भुजे चतुर्थी का रूप है और क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानिनः से आपका चतुर्थी विभक्ति हो गया है। और जिताम, जिताम में जी से अक्त टाप कर देंगे, जिताम बन जाएगा। शपथनेन, तो शपथनेन में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सह पतति एकार्थे इति शपथनः, सह पतति एकार्थे इति शपथनः अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निवेदयिष्यतः, तो नी उपसर्ग पूर्वक विद धातु से ऋच और लेट लकार क्षत्री लग करके षष्ठी के एक वचन में निवेदयिष्यतः बन जाएगा और यह तस्य का विशेषण हो जाएगा। यहाँ मही भुजे में प्रत्यय दिखा रहे हैं कि मही से भुज और कीप लग गया है। आगे हमारी अगली पंक्ति है कि अदव्रदर्भाम अधिशय स्थलीम जहासि निद्राम अशिवै शिवारुतैः। इसकी पूरी पंक्ति हम लोग देखते हैं तो अर्थ और अच्छे समझ में आ जाएगा। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य सेय स्तुति गीत मंगलैः अदभ्रदर्भाम अधिशैः सस्थलीम जहासि निद्राम अशिवै शिवारुतैः, जहासि निद्राम अशिवै शिवारुतैः। तो इस श्लोक में
बनेचर जो द्रौपदी हैं वह युधिष्ठिर से कह रही हैं उलाहना देते हुए कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम, माने पुरा यानी पूर्व में या पहले, महाधनम शयनम जो बहुमूल्य बिस्तरे पर सोते थे, और अधिरूढ़ यह स्तुति गीत मंगलई, अधिरूढ़ माने बहुमूल्य बिस्तरे पर शयन करते थे, और यह माने जो स्तुति गीत मंगलई है, माने स्तुतियों और गीतों यानी कि वाद्य, स्तुति गीतों यानी मांगलिक शब्दों से कहने का आशय है कि मांगलिक शब्दों से विबोध से जगाए जाते थे। आज वहीं अदभ्र दर्भाम, अब हम आप लोग जो पंक्ति दिया है उसके बारे में करते हैं। अदभ्र दर्भाम यानी कि अत्यधिक, दर्भ यानी कुशों से भरी हुई, अत्यधिक कुशों से भरी हुई क्या, तो यह स्थलीम माने स्थली वाली भूमि पर अधिशय्य माने सो करके, और जहासी निद्राम निद्रा से जगाए जाते हैं, लेकिन कैसे, किसके द्वारा, तो अशिवई शिवारुतई, अशिवई माने अमंगलकारी, अशिवारुतई माने भेड़ियों की आवाज़ से, भेड़ियों की आवाज़ से जगाए जा रहे हैं या जागते हैं। तो इसमें टिप्पणी देखते हैं। अदभ्र दर्भाम में आपका अदभ्राह दर्भाः यस्याम सा इति अदभ्र दर्भा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यह स्थलिम का विशेषण हो जाएगा। और अधिशय्य में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से ल्यप प्रत्यय हो करके अधिशय्य बन जाएगा। और स्थलिम में द्वितीया का एक वचन है, स्त्रीलिंग रूप है। और जहाशी हा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। वहाक त्यागी धातु है, माने त्यागते थे निद्रा को। और निद्राम में आपका निद्रा स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय का एक वचन का रूप है। अशिवई, अशिवई तो हो जाएगा हमारा कि न शिवई अशिवई माने न शिवानी इति अशिवानी, ये तैह अशिवई में नई तत्पुरुष जानते रहिए। और शिवारुतई, शिवारुतई में हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष समास, शिवारुतई यानी कि भेड़ियों की आवाज से। आगे देखते हैं अगली पंक्ति। तो अगली पंक्ति हमारा है, प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चजच्छे अनुज सन्निधौ वचः, यानी कि जब बनेचर संपूर्ण बातों को माने हस्तिनापुर से लाए गए जितने भी समाचार थे सब बता दिया। बताने के बाद जब राजा युधिष्ठिर ने पुरस्कृत कर दिया, और पुरस्कृत करने के बाद जब बनेचर चला गया, तो उसके बाद राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम मही भुजाम माने राजा युधिष्ठिर कृष्णा सदनम प्रविश्य अर्थात द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके तदा चचच्छे अनुज सन्निधौ वचः माने उसके द्वारा कहे गए वचनों को अपने अनुज सन्निधौ यानी कि जो भीम आदि छोटे भाई थे उनके समक्ष कहना प्रारंभ किया। प्रविश्य में यदि हम लोग देखते हैं तो प्रविश्य ल्यप हो जाएगा, प्रविश्य बन जाएगा। कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी का भवन, तो कृष्णा या सदनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और महीभुजा तो महीभुज क्वीप होकर के महीभुक बनेगा, और यह तृतीया के एक वचन में महीभुजा बन जाएगा। और तदा आचचच्छे, आचचच्छे में आपका दे दिया है आंग उपसर्ग पूर्वक चच्छे धातु से लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया आचचच्छे। अनुज सन्निधौ, अनुज में अनुजन ड हो जाएगा, और सन्निधौ में हो जाएगा आपका सन्निधि, समनिधा की होगा, और सप्तमी के सन्निधौ ये आपका रूप बन जाएगा सप्तमी के एक वचन में। और वचः में आपका वचस जो है नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है कि निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विद्विषाम, द्विषाम शत्रुओं के छुपे हुए रहस्यों वाले नीति के मार्ग को जान करके
जो वनेचर है वह युधिष्ठिर के पास लौट आया। अगला है कि सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचम आददेह। राजा युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करके वह वनेचर जो है सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनी शब्द सौष्ठ और अर्थ गौरव से युक्त जो है विशेष शालिनी विशेष रूप से सुशोभित होने वाली अनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे मने वाणी को कहा। किरातार्जुनीयम के इस श्लोक में आददे पद जो है में आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि न बिभ्यते तस्य मनो नहीं प्रियम। तो इसमें हितैषिणा में आपका प्रथमा का बहुवचन का रूप है। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का श्लोक मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।